भाई अगर आप भी वॉर 2 का ट्रेलर देखकर सिर्फ यही सोच रहे हो कि बेहतरीन एक्शन के साथ साथ ऋतिक वर्सेस एनटीआर देखने को मिलेगा तो भाई रुको जरा, सबर करो। क्योंकि भाई जो आपने देखा वो इसका सिर्फ 10% था, बाकी का 90% मैं आपको दिखाता हूँ। भाई जब मैंने इस ट्रेलर को 0.25x पर चलाकर देखा तो भाई मुझे 10 ऐसी हिडन डिटेल्स पता चली जो आपको हिलाकर रख देगी। भाई ट्रेलर की स्टार्टिंग में जो वाईआरएफ का लोगो फ्लैश होता है वो दर्शाता है कि अब वाईआरएस एक ग्रैंड स्पाई यूनिवर्स बन चुका है। इसके बाद भाई एक हल्का सा सीन आता है जिसमें ऋतिक रोशन के पीछे अगर आप देखोगे तो दो जगह उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। ऋतिक के कपड़े भी आप देखो, इनसे साफ पता चलता है कि वो भी पाकिस्तान के अंदर है, जिससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि मूवी में पाकिस्तान की भी पिलाई होने वाली है। अब भाई एक सीन में ऋतिक टाइगर की फोटो के सामने खड़े होते हैं और जहां तक मुझे लगता है टाइगर की वापसी का संकेत हो सकता है। भाई अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना उसे देखकर आप खुद ही वीडियो को लाइक कर दोगे। आप ये वाला सीन देखो, इसमें ऋतिक की काफी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और बालों को भी एक साइड में डाल रखा है और ये पूरा सीन निगेटिव वाइब दे रहा है। अब ये वाला सीन देखो, इसमें दाढ़ी ना के बराबर है और बालों को भी सीधे रखा हुआ है। इसका मतलब है ऋतिक का डबल रोल हो सकता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। और भाई इस बात की ये वाला सीन भी पुष्टि करता है। इसमें निगेटिव ऋतिक ने लूथर को बांध रखा है और फिर लूथर उसके ऊपर थूकता भी है, मतलब लूथर को पता चल चुका है कि ये असली नहीं है और शायद इसीलिए उसे बांध भी रखा होता है। भाई मुझे लगता है एनटीआर इस मूवी में विलेन बिल्कुल नहीं है। आप ये वाला सीन देखिए, इसमें एनटीआर की आंखों से आंसू आ रहे हैं और भाई हमारी इंडियन सिनेमा में बहुत ही कम बार होता है कि कोई विलेन रो रहा हो। और ये वाला सीन देखने के बाद तो मैं पूरी तरह से श्योर हो गया, इसमें एनटीआर एक खतरनाक आदमी से लड़ रहे हैं और ये आदमी हीरो की साइड से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई मुझे लगता है एनटीआर एक सीक्रेट रो एजेंट है जिसे कबीर का सच पता लगाने भेजा जाता है। इसके बाद आते हैं कियारा आडवाणी पर। भाई मुझे लगता था कि इन्हें सिर्फ ग्लैमर के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन भाई आप ये वाला फेम देखिए, इसमें कियारा इंडियन स्काई फोर्स की ड्रेस में नजर आती है। मतलब उनके भी एक्शन सीन्स फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। भाई ट्रेलर के अंदर एक सीन आता है जिसमें ऋतिक और एनटीआर आमने सामने होते हैं और एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन गोली दोनों में से किसी को नहीं लगती। मतलब यहाँ ये दोनों साथ आ चुके हैं और एक दूसरे के पीछे जो गुंडे खड़े हैं उनको मार रहे होते हैं। अब भाई आप ये वाला सीन देखिए, इसमें एक बंदा खड़ा है जिसे बैक साइड से दिखाया जाता है और ये इस यूनिवर्स का एक नया विलेन हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये एनटीआर भी तो हो सकते हैं, पर नहीं भाई। आप ये वाला सीन देखो, इसमें सेम टू सेम लोकेशन और एनटीआर अभी अभी आए और मुझे लगता है शायद वो विलेन यहाँ से निकल चुका है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसके पास एक बैग होता है और साइड में एक प्लेन खड़ा होता है। चलो एक और सफाई देता हूँ, ये देखो एनटीआर इस बंदे को मारने वाला है, लेकिन आप इसकी घड़ी पर ध्यान दो, यही सेम घड़ी उस बंदे ने भी पहनी थी। और अब इसका हेयर स्टाइल देखो, सेम टू सेम उसी बंदे के जैसा है। ट्रेलर के लास्ट में एक सीन आता है जिसमें ऋतिक और एनटीआर के बीच खतरनाक लड़ाई चल रही होती है और फिर लास्ट में वो दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो हाथ होते हैं वो अलग होते हैं और मुक्का लगते टाइम वाले अलग होते हैं। अब देखो कैसे, ये है स्टार्टिंग वाले हाथ जिसमें एनटीआर के हाथ में कुछ नहीं होता और ये है मुक्का लगने के बाद के हाथ जिसमें उनके हाथ में पंच जैसी कोई चीज होती है। मतलब ये दोनों सीन अलग अलग है जिन्हें एक करके दिखाया गया है। तो भाई लोग वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्शन, इमोशन और सस्पेंस तीनों का एक मिक्सर देखने को मिलेगा। बाकी कमेंट करके बताना इनमें से कौन सी डिटेल आपने खुद नोटिस की थी और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।